हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म का हम लोग बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इस वाले बुक में। यहाँ पर आप एक नज़र में देख लीजिए, जो आपका सिलेबस है उसके तहत सारे टॉपिक को यहाँ पर लिए गए हैं। 100 प्रश्न हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल है, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मद्य निषेध सिपाही है, वनरक्षी या वनपाल कहिए, फायरमैन कहिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह वाला बुक है। बुक काफ़ी अच्छा है। आप में से जो भी लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अपने आसपास के बुक शॉप से आप ये वाला बुक लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिस्कशन वगैरह देखना हो, समझना हो, रटना हो, सारा कुछ इसमें अच्छे से दिया गया है। तो आप में से जो भी लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, तो आसपास के बुक शॉप से लेकर के तैयारी को अपना और कहिए अच्छा करिए, 4 चांद लगाइए तैयारी में। कुछ कहना होगा आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास के लास्ट में हम लोग इस क्लास और आपके बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्लास है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर पहले पर चलते हैं। करेंट अफेयर्स वगैरह है वह भी इस वाले बुक में दिया गया है, उसे भी कवर करते चलिएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, वह भी दिया गया है, उसे बताते चलेंगे। अच्छे से उसे आप समझते चलिएगा। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, काफ़ी हद तक आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। जो भी लोग नए हो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास लाया जाएगा। और भी क्लास देखना हो, प्रैक्टिस सेट देखना हो, प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक कर लेंगे। आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहले के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बताइए कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी कि अहमियत दी गई है। कह रहे क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आप ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ना इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। सबसे पहला ये हो गया। सेकेंड कह रहे हैं, अच्छा सवाल को समझ पाए। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक वैल्यू दिया गया है। संसदीय प्रणाली को ज़्यादा कहिए कि पावरफुल माना गया है। उसी के बारे में कह रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि ना इसके संचालन का कुछ अनुभव था इसके पास, संसदीय प्रणाली के पास। सेकेंड कह रहे हैं संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। और तीसरा, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए यह अनुकूल था, इसलिए संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में ज़्यादा अहमियत दिया गया है। नंबर सेकेंड कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ना दोस्तों, उदयन सही जवाब है ना। ध्यान रखिएगा, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन कौन से वंश का अगर पूछेगा तो हर्यक वंश आपको बताना होता है, इस वंश का था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार को आप जानते हो। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर पूछ लेगा नाग दशक आपको बताना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 342 के तहत। भारतीय संविधान की धारा 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, जरूर याद रखिएगा। 356, 352, 360 किससे संबंधित है? याद करिए। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है ना। 360 जो है वित्तीय आपातकाल होता है। 352 के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। 56 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं यानी कि करते हैं। मुख्यमंत्री किसके लिए करेक्ट जिम्मेदार नहीं है? यहाँ पे आपको पहला ही ध्यान रखना होता है, राज्य प्रशासन चलाना सही जवाब है।
भारतीय संविधान का जो कहिए कि अनुच्छेद 355 दिया गया है, 355, इन तीनों को आपने देख लिया अभी, अब 355 को देखिए, तीनों के चारों को आपने देखा। 355 के तहत क्या होता है, राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है, ध्यान रखेंगे। 352 जस्ट कहा गया, राष्ट्रीय आपातकाल से है। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। 360 का संबंध होता है वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय घाटा का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सभी मदों से प्राप्त आय जो है वो खर्च से अगर कम हो। वित्तीय घाटा जो है, डेफिसिट फाइनेंशियल, जो फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं, इसका मतलब सभी मदों से प्राप्त, मतलब सब तरफ से जो प्राप्त हुआ आय जो आया खर्च से अगर कम हो। याद रखेंगे। एक सवाल आपसे पहले पूछा गया है, NSSO की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, आपको याद रख लेना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अगर पूछेगा कौन करता है तो आपको NSO बताना होता है। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कह रहा है कि मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, कह रहे हैं हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, पहला वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार सही जवाब है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कह रहे हैं कि द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, क्या अच्छे से आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे, केयरलेसनेस बताना होता है। कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल। यहाँ पे कोई एक है इन चारों में से जो गलत है। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोकिए और यहाँ पे अपना आंसर खुद से सोचिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए गलत दिया हुआ है। गलत है क्या? नहीं। अगर आपने ये सोचा तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी पर आ जाइए। UNIV के बाद ना ए नहीं ई होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। कह रहे हैं क्या कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस। इसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा? कह रहे हैं क्या, इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, इसके लिए क्या आप यूज करना चाहोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, हैसल सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी, स्पेस है 1 रुपी नोट, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अ, यानी कि ए आपको यहाँ पर फिल करना होता है, अ आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। ये ना 2005 में अक्टूबर में संसदीय जो अधिनियम है उसके द्वारा लाया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये पहले से नहीं था, कहने का ये मतलब है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम है साइक्लोन, 2025 आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देख रहे हैं ना करंट का डेटा है, भारत और मिस्र के बीच आपको बताना होता है। 10 से 23 फरवरी के बीच में ये चला था राजस्थान में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत में झूम खेती के तहत पूछेगा, नागालैंड आपको बता देना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार सरकार के, यानी बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? पहला सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2016 में किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा 2016 में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया गया था। और शिक्षा विभाग में 50% है, यह भी ध्यान रखेंगे। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सम्मान आपको बताना होता है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कहिए, सम्मान कहिए, राजेंद्र सम्मान होता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके सॉल्व करना है, तो आप चाहें तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको स्लो कर दे रहे हैं, आप यहाँ पे रोक लीजिए, पढ़ लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आइए।
सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चुनना है आपको नंबर 19 में। 18 को आप देख लीजिएगा वहीं से। तो यहाँ पे ना सही वर्तनी में आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, भुलक्कर, बिल्कुल सही लिखा गया है। सरला से फल खाया जाता है का कर्तवाच्य होगा क्या? सरला फल खाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है। सेकंड कह रहा है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है। तीसरा कह रहा है किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। और चौथा कह रहा है कि यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, सही जवाब हो जाएगा। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका आपको बताना होता है। इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा है? काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर बी आपको अवतल बताना होता है। ठोस में चल सकने वाली तरंगें हैं क्या, कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। ठोस में चल सकने वाली तरंग में आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य बताना होता है। किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है कि द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित होती है। पहला ही गलत मिल गया है ना। द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए, द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रव के कणों के बीच में जगह होती है, द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट 26 कह रहे एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? जिसका आवर्धन का मान 1 से अगर कम हो तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अवतल कहते हैं। क्या कहेंगे? अवतल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? उसे कहते हैं वाहिका और वाहिनिका, ऑप्शन नंबर डी। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व कह रहे हैं कि परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, वाहिका और वाहिनिका आपको बताना है सही जवाब। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें, कह रहा है कि एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी? उसे कहेंगे घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। त्रिशंकु होना, बताइए। पहला, अधर में लटकना, सही जवाब है। एक मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलेमेंथीज की किस प्रजाति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर पहला, उसे कहते हैं एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल, सही जवाब है। मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलेमेंथीज की कौन सी प्रजाति की वजह से अगर पूछेगा, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल की वजह से होता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर सॉल्व कर लेंगे आप, मैथ्स दिया हुआ है 31 का, यहाँ पे ए हो जाएगा। 32 में आप 31 में आपका पहला, 32 में आपका डी होगा। नेक्स्ट में आपका सी, 34 पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी। 35 में अगर आप आते हो यहाँ भी आपको डी। 36 सॉल्व करिएगा, यहाँ भी आपको डी टिक करना होता है। 37 में बी आपका आएगा। 38 कह रहा है क्या, मुहावरा और उसका अर्थ बताने के लिए। देखिए आंख दिखाने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना, ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है विनाश कर देना, फिर आपका उल्लू बनाना मतलब होता है धोखा देना, कमर कसना मतलब तैयार होना, सभी सही से मैच किया हुआ है। नंबर 39 कह रहा है द एंशिएंट ruins stood majestically on the hilltop. In the above sentence, identify the parts of speech of word ancient. इसके लिए parts of speech
क्या होगा एंशियंट के लिए? ये क्या, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव बताना होता है। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, जो विशेषता उसका बता रहा है। नंबर 40 सॉल्व कर लीजिएगा। 12 सेंटीमीटर सही जवाब आ जाएगा। कह रहे कि कपास की पैदावार कहाँ पर होती है, किस तरह की मिट्टी में अच्छी होती है? सही जवाब हो जाएगा पहला, काली मिट्टी में होती है। कपास काली मिट्टी में होता है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। कहाँ पर है बांदीपुर? ऑप्शन नंबर तीसरा आपको ठीक करना होता है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे आप याद रखेंगे। वहीं अगर जिम कार्बेट के बारे में पूछ लेगा तो 1936 में स्थापना हुई थी, यह भी ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, बताइए। देखिए, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। हाँ। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस, बिल्कुल सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यह भी सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। जब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि होता है, फिर नहीं का तो सवाल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यही गलत है। जोसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यानी कि यंग यूरोप नामक समाज में, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? बर्न में किए थे। यंग यूरोप की स्थापना आपसे अगर पूछा जाए कब हुआ था, ईस्वी आप बता सकते हो तो आराम से आप बताओगे 1834 में हुआ था। यंग इटली की एक सेकेंड, देखिए यंग यूरोप यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसलिए 34 कह रहे हैं। वही अगर यंग इटली पूछ लेगा तब 1831, यंग इटली अगर आ जाएगा तो आपको 1831 बता देना होता है। यहाँ पर दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ए तथा बीच के बीच, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपसे कहा है। तो देखिए, पहला हो जाएगा आपका सही जवाब 14/3 ओम, सही जवाब यहाँ पर होगा। ठीक है। नंबर 47 में कौन सा कथन कह रहा है सही है? आइए देखते हैं। पहला कह रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। नहीं, स्वतंत्र कैसे होगा? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, होता है। तीसरा क्या कह रहा है? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, याद कर लीजिएगा इसे। बताइए 48 में गलत क्या है, मतलब यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? देखिए, विडाल टेस्ट है ना, ये होता है किसमें पता है? ये होता है टाइफाइड में होता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइफाइड आप, ठीक है। फिर आपका जो ये मोन्टेक्स टेस्ट होता है, इसके लिए आप टीबी याद रख सकते हो, ठीक है। डेंगू बुखार, डेंगू बुखार के लिए आप देखिए, आप ऐसे मिलाइए ना, विडाल के लिए टाइफाइड यहाँ पे दिया गया है। मोन्टेक्स करके जो है मोन्टोक्स टीबी के लिए आपका ये होता है। फिर आपका टार्निकेट टेस्ट जो है ये डेंगू बुखार के लिए तो है ही। एलाइजा टेस्ट अगर पूछता है तो ये होता है HIV के लिए। और PCR टेस्ट अगर पूछेगा तो यह होता है मलेरिया के लिए। हो तो गया। अब इसे आपको याद करना है अगर, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सही दिया गया, याद कर लीजिएगा इसे। नंबर 49 को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आ जाएगा सही जवाब। 49 के बाद 50 पर आइए। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, मेलामाइन। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पाद की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक? तो आपको मेलामाइन बताना होता है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उसे पेलाग्रा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या? पेलाग्रा।
तो लग रहा ना विटामिन B3 जिसे आप नियासिन कहते हो, उसी की कमी की वजह से होता है। 6 से लेकर के 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, सही जवाब। ठीक है, 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, तो आपको ब्रोमोथाइमॉल ब्लू बताना है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, उसे कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहेंगे उसे? थैलेसीमिया कहते हैं। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? पहला हो जाएगा सही जवाब कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को नीला रंग कौन? कोबाल्ट ऑक्साइड। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु डैश कहलाते हैं क्या? तर्कु तंतु कहलाता है, तर्कु तंतु करके होता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु को तर्कु तंतु के नाम से हम लोग जानते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का जो रंग है वो पीला होता है? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? पहला सही जवाब है ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, अच्छा यहाँ पे परिवर्तित हुए बिना याद रखिएगा, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित है? पारितंत्र में कह रहे इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सही बात है। कह रहे हैं कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, सही है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीनों सही। कह रहे कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी और खनिज लवण हो जाएगा सही जवाब। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन? पानी और खनिज लवण का हो जाएगा सी सही जवाब। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्क पत्र, सही जवाब होगा। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा? सल्क पत्र में। कह रहे कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं? समजातीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे हैं कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता है, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आसान है आपके लिए, हंटर समिति, ऑप्शन नंबर डी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? सुझाव पूछा है स्वामी श्रद्धानंद, आपको ऑप्शन नंबर डी बताना होता है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वामी श्रद्धानंद। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा 100 वर्षों में भी पुनः स्थापित नहीं होगा? तो वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, वहाँ पर अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाए, याद रखेंगे। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले खोला गया था कहाँ? घाटशिला, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 1924 में घाटशिला में खुला था, याद रखेंगे। झारखंड के जमशेदपुर के पास सिंहभूम जिले में ये स्थित है। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट
का नाम है ऑप्शन नंबर ए सुमेध। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसका नाम सुमेध है। निम्नलिखित में से कह रहा है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति स्वीडन में कब? 1809 से मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? नदी है, बर्फ की चादर है, भूजल भी है, लेकिन महासागर नहीं है। स्वच्छ जल में महासागर नहीं आता है। महासागर जल का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन स्वच्छ जल का नहीं आएगा। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? टाइम अच्छा खासा आपको दे रहे हैं, है ना। पहला चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पहला बिहार सही जवाब हो जाएगा। 20 से 25 मार्च तक ये होना था, ये आप ध्यान रखेंगे। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बताइए कब हुआ था सबसे पहले? 1854 सही जवाब हो जाएगा। कावसजी डाबर के द्वारा सबसे पहले मुंबई में कपड़ा मिल खोला गया था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? 59 में। 1959 में आपको याद रखना होता है। चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूपेण कब्जा कब किया था? 1959 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ना आयरलैंड के संविधान ने ना स्पेन से लिया था। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको आयरलैंड के संविधान कहाँ से? तो स्पेन से उठाए थे ये लोग, लिए थे। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? 76 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुनरो ने कहा था। किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान? मुनरो आपको बताना होता है, पहला सही जवाब है। कह रहे कि भारत माता कविता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तत्जोड़लीन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर बी उपहास। किसी की हंसी उड़ाना मतलब उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? कह रहे मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्लास को रोकना है तो रोकिए। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, है ना, बताइए। ऑप्शन नंबर बी संज्ञा हो जाएगा सही जवाब। इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती है। सही वाक्य क्या होगा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताइए। देखिए यहाँ पे समझ गए ना, रविवार के दिन दिया हुआ था, रविवार को होगा, मैं रविवार को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या? तो बी हो जाएगा ना, 17.5%। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। विश्व के भूमि का 2.42% भाग जो है वो भारत के पास है। मैजनी का संबंध किस संगठन से? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोनरी संगठन से आपको बताना होता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी नाविक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिन रविंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कितने नंबर का प्रदूषित देश बन गया? 5वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, करेंट जो है ना वो करंट का है, मतलब करंट अफेयर्स जो है वो हाल फिलहाल का है, जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? श्रीमन नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी विचार प्रस्तुत किया है।
समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन करेक्ट नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, राजकोषीय नीति का होता है, बजट का होता है, रोजगार का होता है, एक उपभोक्ता का नहीं होता है। किसमें दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ है? पहला सही जवाब ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत? ब्रेटन वुड्स जो समझौता है उसी के तहत हुआ था। भारत में कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अंबेडकर साहब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा कह रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2026 तक के लिए है। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। पहला ही सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होता है। कैल्शियम रक्त के लिए क्या होता है? रक्त के स्कंदन के लिए अनिवार्य होता है। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को 2009 में नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। किसे? जीव द्रव को क्या माना जाता है? जीवन का आधारभूत पदार्थ मानते हैं हम लोग। 95 में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, इस जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हो, इसकी दर सबसे अधिक होती है। लाल रंग में होती है। ऑप्शन नंबर सी। लाल के बाद नीला, फिर पीला, फिर हरा होता है। आपने आर, बी, वाई और फिर आप जेड क्या जी होगा, ठीक है, इसे कहते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहे हैं क्या? वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्रॉल जो मतलब जो रेंगता है ज़मीन पर, कहने का मतलब है, उसे रेप्टाइल्स कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग। सफरिंग क्या? फ्रॉम। अच्छे से आप जानते हो, बचपन से ही आपने यूज किया होगा ये वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पर एंटोनिम बताना है। किसके? डिले के लिए। डिले मतलब क्या होता है? लेट होना, देर होना। इसके लिए क्या होगा? एडवांस मतलब आगे हो जाना। होल्ड मतलब रोकना होता है, आप जानते हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? ट्रांजिट करके है, ये ना एडजेक्टिव होता है। अल्पकालीन, कुछ समय के लिए, क्षणिक वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टेम्पररी। टेम्पररी मतलब परमानेंट की तरह, एक तरह से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कह रहा है कि बॉटम लाइन, इसके लिए क्या? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होता है। बॉटम लाइन जो आइटम है, इसका अर्थ क्या होता है? अति महत्वपूर्ण तथ्य होता है, यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। बी आपका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर पहला ख़त्म किया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास देखकर अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में ही कहे थे कि क्लास के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। तो यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए फटाफट कुछ थंबनेल आपके सामने आ रहा है, एक नज़र में आप इसे देख लीजिए। जो भी मित्र हाल फिलहाल में क्लास से जुड़े हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो इन सारे क्लास को आप ज़रूर देखिए। टाइम ज़्यादा है नहीं आपके पास, पढ़ना आपको काफ़ी कुछ है, इसे ज़रूर देखेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाना हो, हर दिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए। कुछ कहना होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप में से जो भी मित्र पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो पीडीएफ के लिए, स्क्रीन पे आपको नंबर देखिए यहाँ पे दे रहे हैं,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ के लिए पेड ग्रुप में जुड़ना हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी अभी आपने क्लास का थंबनेल देखा उसका लिंक दे दिया गया है, टच करके उसे आप देख सकते हो।